मित्रों, आजकल आप सनातन धर्म को लेकर बहुत सी बातें सुन रहे होंगे। अब धर्म को लेकर तो लोगों में आस्था कम ही नजर आती है, लेकिन इसे लेकर बवाल बहुत मचा है। भारत जैसे बड़े देश में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो इस धर्म में विश्वास रखते हैं। वहीं धर्म के नाम पर कई लोग समाज में गलत बातें फैला रहे हैं, जिससे एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी को अलग ही नजर से देखता है। कोई धर्म को लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ, लेकिन आखिर में सोचने वाली बात तो ये है कि क्या है सनातन धर्म का असली इतिहास। और कई लोग अपने हिसाब से ही इसका प्रचार तो नहीं कर रहे। अब मित्रों, सनातन का मतलब है जो हमेशा के लिए सच हो। अब जिन भी बातों का सच्चा महत्व हो वो सनातन कहलाता है। जैसे सच सनातन है, वैसे ही ईश्वर सच है, आत्मा सच है, मोक्ष सच है, और इस सच के रास्ते को बताने वाला सनातन धर्म भी सच है। वो सच जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी अंत नहीं होगा, वही सनातन कहलाता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत हो और न ही अंत। यही सनातन धर्म का सच है। अब मित्रों, वैदिक या फिर हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो भगवान, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का रास्ता बताता है। कहते हैं कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप के साथ साथ नियम के साथ अभ्यास और जागरण ही मोक्ष का रास्ता है। इसके अलावा मोक्ष पाने का कोई और रास्ता नहीं। व्यक्ति को मोक्ष से आत्मज्ञान और भगवान का ज्ञान होता है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जो हमेशा के लिए रहेंगे। और बाकी के प्रमुख धर्मों के उदय होने से पहले ही वेदों में इन सिद्धांतों को तय कर दिया गया था। अब जो लोग ब्रह्म या फिर परमेश्वर को नहीं मानते, वो एक झूठी दुनिया में जीते हैं। असत्य से व्यक्ति मृत्यु काल में कभी न खत्म होने वाले अंधकार में पड़ता है। उनके जीवन की गाथा ब्रह्म और भटकाव की गाथा सिद्ध होती है और उन्हें कभी भी अमृतत्व नहीं मिलता। मृत्यु आए इससे पहले ही हिंदू धर्म के सच्चाई के रास्ते पर आ जाने में भलाई है, वरना कई योनियों में भटकने के बाद भी अंधकार में रहना पड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। मित्रों, आपने कभी न कभी ये भी सुना होगा कि ये पूरी दुनिया जगत ब्रह्म है। ब्रह्म खुद में पूरा है, वैसे ही दुनिया भी खुद में पूरी है और इस पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही हुई है। अब जो भी तत्व हमेशा सर्वदा निरंजन, निर्विकार और हमेशा स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही रहने वाला सच है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म ये हमेशा सच की ही पंक्ति में आते हैं। इसके अलावा सृष्टि व भगवान अनादि, अनंत, सनातन और सर्वविभू है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ये सभी अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। उसी तरह प्राण या फिर आत्मा की भी अपनी अवस्थाएं हैं, जो है जागृत, सपना, सुसुप्ति और तुरया। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं और ये सारे भेद भी तब तक ही रहते हैं जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्ति न कर ले। और मित्रों, यही सनातन धर्म का सच है। कहते हैं कि आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना है, इसीलिए ब्रह्म सच है और दुनिया तो बस एक मिथ्या है। यही हिंदू धर्म के हिसाब से सच है और इसे हमेशा रहने वाले सच को जानने या फिर मानने वाला ही सच्चा सनातनी कहलाता है। हिंदुत्व क्या है? इतिहास में सबसे पहले ईरानी देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू या फिर आर्य शब्द का जिक्र मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हेनसोंग के समय इस शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। अब आपको बता दें कि इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमास है, इसीलिए चीन के लोग भारतीयों को इंदु या फिर हिंदू कहने लगे। वहीं कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि हिमालय से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्या है आर्यत्व? वही मित्रों, आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का न होकर उच्च ही माना जाता है, यानी कि जो मन, वचन और कर्म से बड़ा हो वही आर्य है। बौद्ध धर्म में भी 4 आर्य सत्यों का मतलब 4 उच्च सच ही होता है। इस तरह आर्य धर्म का मतलब उच्च समाज का धर्म है। साथ ही आपको बता दें कि प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था, जिसका मतलब था उच्च लोगों की निवास भूमि। साइंस भी सनातन सच को पकड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सच की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान भी अब धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के राज को जानकर उसे साफ तौर से बताया था। वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य का राज खोला गया और मोक्ष की धारणा को तय कर उसके महत्व को समझाया गया। मोक्ष के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष पाने के रास्ते को ही सनातन मार्ग बताया। सनातन धर्म के सच को जानने वाले अलग अलग काल में कई ऋषि हुए। इनमें से कुछ ऋषियों को दृष्टा भी कहा गया, यानी कि उन्होंने सच को जैसा देखा वैसा ही कह दिया। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एक जैसी समानता है। जो ऋषि मुनियों की बातों को नहीं समझ पाता वही उसमें भेद करता है। अब भेद तो भाषाओं में हो सकता है, अनुवादकों में हो सकता है, संस्कृतियों में भी हो सकता है,
परंपराओं में, सिद्धांतों में भी, लेकिन सच में कभी अंतर नहीं होता। वेद की माने तो भगवान अजन्मा है, उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं। उसने न तो कभी जन्म लिया है और वो न तो कभी मरेगा। अब भगवान तो एक ही है, लेकिन देवी देवता कई हैं। उस एक को छोड़कर बाकी के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ जैसे कर्मकांड को सनातन धर्म का भाग नहीं माना जाता। अब मित्रों, आप भी जानते होंगे कि हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा गया है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी हिंदू धर्म के बहुत से चिन्ह मिलते हैं। ये धर्म ज्ञात रूप से करीबन 12,000 साल पुराना है, जबकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है। हिंदू धर्म ने अपनी जड़ें यूरोप से लेकर एशिया तक फैला रखी हैं, जिसके ऐतिहासिक सबूत हमें आज भी देखने को मिलते हैं। आइए मित्रों, अब हम दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहां हिंदू धर्म कभी अपने चरम पर हुआ करता था। सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदारो सभ्यता हिमालय से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। पुराने समय में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इस नदी के किनारे दो जगहों हड़प्पा और मोहनजोदारो में की गई खुदाई में सबसे पुराने और पूरी तरह से विकसित नगर और सभ्यता का बचा हुआ हिस्सा मिला। इसके बाद चलहुदड़ो, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर, बनावली, धौलावीरा, अलीमुराद, कच्छ, रंगपुर, मकरांतक, सुरकोटदा, गुमला आदि जगहों पर खुदाई करके पुराने समय के कई अवशेष इकट्ठे किए गए। अब इस पूरे इलाके को सिंधु प्रदेश की सभ्यता का ही हिस्सा माना जाता है। अब आपको बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में कई देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ मातृ देवी या फिर प्रकृति देवी की है। पुराने समय से ही मातृ या फिर प्रकृति की पूजा भारत के लोग करते आ रहे हैं और आज के समय में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला कि हिंदू धर्म की पुरातन काल में स्थिति कैसी थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी और ये शिवलिंग, ये सब कुछ खुदाई में मिला। सन 1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो करीबन 5,000 साल पुराना है। बाली के प्राचीन मंदिर। अब मित्रों, बता दें कि इंडोनेशिया भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक धर्म के आने के बाद ये देश आज मुस्लिम देश बन चुका है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जहां आज इंडोनेशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसमें महादेव और गणेश जी की पूजा की जाती थी और यहाँ से एक पुराना शिवलिंग भी मिला है। इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है बाली, जहाँ आज भी हिंदुओं की संख्या काफी है और यहाँ के हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक इमारत के निर्माण की खुदाई के समय कुछ मजदूरों को मंदिर के अंश मिले, जिसके बाद ये इलाका बाली के ऐतिहासिक संरक्षण विभाग को दे दिया गया, जिसने खुदाई करने पर यहाँ एक बड़ी हिंदू इमारत को पाया जो कभी पहले हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यही विशालकाय मंदिर आज बाली द्वीप की पहचान बन चुका है। इतना ही नहीं, बाली में हिंदुओं के कई पुराने मंदिर हैं। यहाँ एक गुफा मंदिर भी है जिसे गोवा गजा गुफा और एलिफेंटा गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल कर लिया गया। ये गुफा महादेव को समर्पित है और यहाँ 3 शिवलिंग हैं। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक देश विदेश से महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मित्रों, शंकर पुत्र सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और मालेवान। इन तीनों ही दैत्यों ने त्रिकूट सुमेरु पर्वत पर एक नगरी बसाई जिसका नाम था लंकापुरी। फिर माली को मारकर देवों और यक्षों ने मिलकर कुबेर को लंका का राजा बना दिया। अब रावण की माता कैकसी सुमाली की ही पुत्री थी और अपने नाना के कहने पर रावण ने अपनी सौतेली माता एलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध किया और लंका अपने नाम कर ली। इसके बाद रावण ने सुंभा और बाली द्वीप जीतकर अपना अधिकार क्षेत्र और बढ़ा लिया। अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर भी जीत हासिल की। अब जब रावण ने लंका को अपने नाम कर लिया तो इसके बाद कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत इलाके में रहने के लिए कह दिया गया। आज के युग के मुताबिक रावण का ये राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका तक फैला हुआ था। वेटिकन शहर का शिवलिंग। अब सनातन धर्म के जानकारों का तो ये भी मानना है कि वेटिकन नाम तो वाटिका का ही बिगड़ा हुआ रूप है। वैदिक काल में ये जगह भी सनातन धर्म का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ खुदाई के समय एक शिवलिंग भी निकला है जो रोम के ग्रेगोरियन एट्रुस्कन म्यूजियम में रखा गया है। और मित्रों, ये भी कहा जाता है कि वेटिकन सिटी का मूल स्वरूप शिवलिंग की तरह था। इतिहासकार PN ओक ने अपनी रिसर्च में ये दावा किया है कि दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, वो निकला हिंदू धर्म से ही है। कंबोडिया का हिंदू साम्राज्य। अब आपको ये भी बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत में नहीं, कंबोडिया में स्थित है। ये कंबोडिया के अंकोर में है और इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के समय हुआ था। ये विष्णु मंदिर है, लेकिन इसके पहले के शासकों ने यहाँ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब वैसे तो कंबोडिया में कई हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ भी कभी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। सदियों के कालखंड में यहाँ 27 हिंदू राजाओं ने राज किया। कोई हिंदू था तो कोई बौद्ध।
यही कारण है कि इस पूरे देश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं। तो मित्रों, आज हम सब ने जाना हिंदू धर्म का पूरा इतिहास। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।